बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रीतम प्यारी और हुनरदान संस्थान चैनल से हम दोनों चैनल से आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज एक विशेष बात है जिसकी वजह से हम आप सबके समक्ष एक मदद चाहते हैं। अगर हमारे संस्थान के चैनल में या ब्लॉगिंग के चैनल में, दोनों चैनल के माध्यम से कोई अगर इंसानियत के नाते कुछ बातें सुन पा रहा हो तो उनसे एक मदद है। उस मदद के लिए पूरी खुली ट्रांसपेरेंसी रखेंगे हम, जिसमें कि बरखा है हमारे साथ और बरखा हमारे साथ संस्था में बच्चों को सिलाई सिखाती है। इसके साथ साथ वो अपनी जरूरतों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम भी देखती है इधर उधर, लेकिन अभी लॉकडाउन के बाद से उसे उस तरीके का काम उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते उसका आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। और उसने बहुत कष्ट मस्ट करके किसी अच्छे इंसान के मध्यस्थता से कौन से स्कूल से एडमिशन कराया, केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराया था। उसका बच्चा 7 वर्ष का है, 10 साल का हो गया। 10 वर्ष का बच्चा है। बरखा हमारे साथ काम करती है और बच्चा केवी में पढ़ता है, लेकिन उसका जन्म से ही आंखों में थोड़ा परेशानी रहा। आंखों में कितनी परेशानी रही तुम खुद बताओ। मेरा नाम बरखा है। मेरे बच्चे जब पैदा हुआ था तभी से उसका -10-12 पे था। अभी धीरे धीरे उसका -15 हो गया है। जन्म से ही उसकी आंखें बहुत वीक थी। इलाज काफी चलाया फारूक अंसारी के यहाँ से। स्वरूप नगर में हॉस्पिटल है, खैराबादी हॉस्पिटल, वहां से मैंने ट्रीटमेंट कराया पर उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। लगातार उसकी आंखें बढ़ती ही जा रही है। कभी अभी -14 पे है एक आंखी और एक आंखी -12 पे है। अभी उसको बहुत प्रॉब्लम होती देखने में, तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप उसको लेके जाए। वहाँ पे चित्रकूट में डॉक्टर बैठे, सतगुरु नेत्र चिकित्सालय, वहाँ मैं लेके गई अंश को। वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ, सब बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट भी हुआ। लेकिन बस मेरी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं उसके हर महीने पूरा खर्चा 3,500-4 हजार का आ जाता है और सब कुछ मिला के मेरा पूरा 5,000 का खर्चा आया है। और उसकी स्कूल की फीस और मेरे हस्बैंड भी अभी डिवोर्स नहीं दिया है, न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, तो वहाँ से भी कोई मेरी हेल्प नहीं करता है और मायके में भी कोई मेरी हेल्प नहीं करता है, क्योंकि वो लोग खुद भी परेशान है। और मेरा बच्चा बहुत छोटा है, उसकी आंखें बहुत वीक है, तो उसकी इलाज के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं काम करती हूँ, मैंने बहुत इलाज कराया उसका। अभी वो 10 साल का है, तो वहाँ के डॉक्टर ने उसको लेजर ऑपरेशन का सलाह दिया है, तो जिसका खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से मैं उसकी स्कूल भी छुड़वाने के उसमें हूँ। तो अभी बस मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी कि किसी तरह उसकी आंखों का इलाज हो जाए। बाकी तो मैं कर लेती हूँ, उसकी बाकी सारा खर्चा हो जाता है मुझसे, बस उसकी आंखों का इलाज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बताते हैं कि आगे चल के उसकी आंखें बिल्कुल जा सकती है और अगर चली गई तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मेरा एक ही बेटा है और कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, वहां से भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं अच्छा आता है, क्योंकि न्याय जैसी चीज नहीं रह गई है इस देश में। कोई बात नहीं, अच्छा हो जाएगा। तो अभी मेरे बच्चे की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, अगर थोड़ा बहुत भी कोई थोड़ा भी हेल्प करेगा तो बिल्कुल। हमारे सब्सक्राइबर से मैं जितने लोग जुड़े हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि प्लीज अगर इंसानियत है तो पिछले 2 बरस में हमसे जो हो सकता था हमने अपनी संस्था के लिए किया। कई बार कई महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए हमसे जो हो सकता है हम लोग करते हैं। अभी तक तो बरखा स्वतः जो सोचिए कि घर घर काम करके और सिलाई करके वो भी संस्था में कार्य करती रही, निःशुल्क बच्चों को सिलाई सिखाती रही। लेकिन आज उसकी मजबूरी है, उसके पास ऐसी स्थिति आ चुकी है कि उसके हाथों में पैसा नहीं है। प्रति माह 5 महीने का खर्च आ रहा है और 6 महीने का ये ऑपरेशन है, लेजर ऑपरेशन, जिसमें 1 महीना उसका हो चुका है, जिसको अपने पास से कष्ट मस्ट करके उसने इधर उधर से मांग के करवा लिया। लेकिन अब नेक्स्ट वालों के लिए उसके पास जो नेक्स्ट मंथ का ऑपरेशन उसमें उसकी समस्या है, वो खर्चा नहीं उठा पा रही है। कल इस बात के बारे में मुझे जानकारी मिली तो मैंने सोचा आप सबसे शायद कुछ मदद मिल सकती है, या हुनरदान संस्थान के चैनल के माध्यम से, तो प्लीज हमारी मदद करें और बरखा जैसी बच्ची के लिए थोड़ा सा कुछ अपना एक कदम उठाएं। वरना संस्था सिर्फ पैसा बटोरने के नाम के लिए रहे, ये तो मेरा मानना बिल्कुल गलत है। मैं इस मामले में बिल्कुल कड़ा विरोध करती हूँ कि संस्था सिर्फ अच्छे कार्यों को न छोड़ के बुरे कार्यों में, यानी पैसा फंड के लिए जुड़े,
मैं इस चीज से बिल्कुल विरोधी हूँ, लेकिन अगर बरखा का कोई मदद हो सकता है तो मैं सोचूंगी कि मेरा ये संस्था डालना सार्थक हो गया है। और केवी में बच्चा पढ़ता है और अभी डाइवर्सी पूरी तरीके से नहीं है, मुकदमा उसका न्यायालय में लगा हुआ है, उससे भी वो काफी परेशानी, बहुत मशक्कत हर महीने झेलती रहती है। और आज इवन उसने ये भी कहा कि अब मैं भाभी मन करता है कि मैं न्यायालय से मुकदमा हटा दूं, क्योंकि जब न्याय ही नहीं रह गया तो मैं क्या करूंगी। और हालांकि उसका भविष्य इस चीज से काफी नेगेटिव जा सकता है, उसका बच्चे का, वो अकेली है इस चीज के लिए, और हम सभी लोग मिल करके उसकी जितनी मदद कर सकते हैं तो पिछले 3-4 वर्षों से कर पा रहे हैं, कर ही रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में हम चाहते हैं अगर और भी लोग इस चीज के लिए थोड़ा सा अपना कदम बढ़ाते हैं तो वो कितना अच्छा होगा और उसके बच्चे का भविष्य भी बन जाएगा। हम उस बच्चे की पिक्चर आप सबके साथ साझा करेंगे, उसके पर्चे, उसका बिल, उसके डॉक्टर्स की दवाएं, जो भी उन्होंने सजेस्ट की, वो सब कुछ हम अपने वीडियो में अभी एडिट करके आप सबके साथ साझा करेंगे। प्लीज, अगर इंसानियत है तो मैं सिर्फ इतना चाहूंगी कि मैंने तो कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगी है। ठाकुर जी ने शायद मुझे इस मध्यस्थता के लिए भीख मांगने को मजबूर किया, और मैं इसे भीख कहूंगी भी कि ठीक है, मेरा भीख मांगना जायज भी है अगर किसी के मैं काम आ सकूं तो जो सामर्थ्यवान है, अगर वो सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, अपना कोई भी मतलब हेल्प, मदद नहीं दे पा रहे हैं, तो ये शायद हमारे देश के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। आज भारत में हर तरीके की स्थिति बिल्कुल बद से बदतर होती चली जा रही है। ऐसे जो बहुत निचले स्तर के बच्चे हैं, निचले स्तर जिनके पास आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं, उनके लिए ना तो फैक्ट्री में काम करने की जगह है, ना ही घरों में, क्योंकि घरों में भी लोगों के खाने के लाले पड़ चुके हैं। तो जब खाने की बात आ सकती है तो लोग सोचिए अपने इलाज का पैसा कहाँ से लाएंगे। हर एक व्यक्ति की ये सबसे बड़ी मजबूरी बनती चली जा रही है। हम सिर्फ ज्यादा नहीं कह रहे हैं, सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि अगर हर एक व्यक्ति जितनी सामर्थ्य है उसकी उतनी मदद हमारी संस्था के खाते में या फिर पर्सनल बरखा के पास डायरेक्ट आके वो मदद कर सकता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मदद साबित होगी। हमसे जो हो सकता था अब तक हमने किया, लेकिन आगे अगर आप लोग चाहते हैं कि बरखा के बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, उसके स्कूल का फीस पेमेंट हो जाए, वो केवी से निकलवा रही है अपने बच्चे को, क्योंकि उसकी फीस देने की हैसियत नहीं रही। पर मंथ तो 4,000 रुपए जाता है, 2 महीने का, एक साल, 3 महीने में पर मंथ का कितना, 1500 रुपए है। तो केवी विद्यालय से वो निकाल रही है, सिर्फ रीजन इतना ही है कि उसके पास आज पैसे नहीं है। तो अगर आप सभी का सहयोग रहेगा तो शायद उसका बच्चा पढ़ जाएगा, वरना वो कल इस बात से काफी निराश थी कि दुनिया में इंसानियत जैसे नाम की कोई चीज नहीं रही, और प्रतिदिन वो ऐसे ही रोती कुड़ती रहती है। उसे घर के हालात भी उतने अच्छे नहीं है, केवल छत मिल गई है, लेकिन इतना ही संभव नहीं होता है। जीवन जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, जो कि आज वो नहीं कर पा रही है। पूरी तरीके से डाइवोर्स ना मिलने की वजह से ना तो वो दूसरी शादी कर सकती है, ना अपना घर बसा सकती है, ना बच्चे को पूरी अच्छी परवरिश दे सकती है। एक अकेली माता और पिता दोनों का रोल निभाना बहुत बड़ी बात है। ये जीता जागता प्रमाण है मेरे सामने। मैं प्रतिदिन इस बारे में बात करती हूँ, उन महिलाओं के बारे में जो घर बैठ के रोती हैं, घर बैठ के एक ढकोसला करती हैं कि मेरे पास खाने को अच्छा नहीं है, मेरे पास घूमने को अच्छा नहीं है। तो आप इनसे मिलें और इनसे प्रेरणा लें इस बात की कि अकेला जीवन कितना खतरनाक होता है, और एक बच्चे को पालना, घर घर जाके काम करना, सिलाई करना, लोगों के लिए एक सिलाई में 200-200 रुपए मिलके क्या इंसान, उसकी किडनी भी इन्फेक्शन है जिसकी वजह से डॉक्टर मना भी करता है कि आप सिलाई ना करें, फिर मजबूर है, क्या कर सकता है इंसान। वो हर बार सोचती है कि अब सिलाई नहीं करेंगे, लेकिन मजबूरी, अगर रोटी चाहना है, पेट भरना है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से वो मजबूर है। आज हर तरीके से वो काम करने के लिए तैयार रहती है, लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि लोग अपने घरों में भी उतना अच्छा काम नहीं देते हैं, और देते भी तो उतना पैसा नहीं देते हैं। तो अब कितनी जगह एक इंसान ज्यादा 3-4 घर में काम कर सकता है, बस इससे ज्यादा तो घर भी नहीं पकड़ सकता। वो जिम्मेदारियां इतनी है, बच्चा है, हाँ बहुत सारी, क्योंकि घर भी संभालना, अपने बच्चे को भी देखना है, उसका पढ़ाई लिखाई, उसकी भी पढ़ाई लिखाई सब चीजें देखनी पड़ती है। बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, सबसे बड़ी बात, पढ़ने में हर चीज में वो तेज है, बस थोड़ा सा आंखों से प्रॉब्लम है, उसको थोड़ी ज्यादा हो गई है। अब अभी तक तो कर रहे थे, पर लॉकडाउन के बाद से मेरी भी स्थिति खराब हो गई है बहुत ज्यादा, क्योंकि काम बीच में बिल्कुल बंद हो गया था। अभी फिर जेम से ही सारा खर्चा किया है, लेकिन अभी मुझे स्कूल की फीस की कोई चिंता नहीं, बस थोड़ी सी ये है कि मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना आना, वहाँ का खर्चा, वो थोड़ा सा हर महीने 4,000 उधर 8 तो 10-12 हजार मेरी हैसियत नहीं है कि मैं खर्चा कर सकूँ, कोई बात बस इसलिए थोड़ा सा परेशान हो, बाकी तो सब भगवान के भरोसे है।
कोई ना कोई मदद करेगा बरखा, और जब कोई नहीं होगा तो फिर कहीं ना कहीं से व्यवस्था तो इंसान करेगा ही। लेकिन हम चाहते हैं अगर आपने किसी के अंदर पुण्य करने की, बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ, बड़े बड़े इंसान में फैक्ट्री के मालिक हैं, आज हमारे बाबूजी की पुण्यतिथि के हिसाब से हम पार्टी करेंगे। अरे उस पार्टी को ना करके अगर ऐसे जरूरतमंद की जरूरत पूरी हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। किसी का जन्मदिन है, उस जन्मदिन में आप हजारों, 20,000 25,000 रुपए डीजे में, डांस में, केक काटने में, केक खराब करने में, मुंह में लीपने में, इसमें बर्बाद कर देते हैं आप। क्या अपने उस पैसे को अपने बच्चे की पुण्य दिन के अवसर में ऐसी की मदद करके अगर उस दिन को अच्छा बना ले तो वो अच्छा नहीं होगा? सोचिए, एक बार विचार करिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। पैसे को बर्बाद करके आप ना तो ऊपर के लिए अच्छा बना रहे हैं, ना बच्चे को संस्कार अच्छे दे रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको अच्छी जगह लगा रहे हैं तो बच्चे के दिमाग में एक अच्छा संस्कार भी जाता है और आपका पुण्य का खाता भी खुलता है। तो प्लीज एक बार सोचिए इस बारे में। मैं सारे परिचय वगैरह आपको शेयर करती हूँ, हो सकेगा तो उस बच्चे से भी मैं बात कराऊंगी आपकी, क्योंकि बरखा प्रतिदिन हमारे पास आती है, हमारे सेंटर में बच्चों को सिलाई सिखाती है। अभी तक सब कुछ निःशुल्क चल रहा था, लेकिन अब मेरा मानना है मैं निःशुल्क कुछ नहीं सिखाऊंगी, निःशुल्क केवल बस्ती क्लासेस में। और जो जरूरतमंद नहीं है, जो सबल परिवार से हैं, उनके लिए बिल्कुल पैसे चार्ज करूंगी, क्योंकि दुनिया बहुत बेकार हो चुकी है। हर व्यक्ति सिर्फ पैसे के लिए जीता है। हम दोनों लोग निःशुल्क काम करते आ रहे हैं आज 3-4 साल से, लेकिन कोई निःशुल्क करना नहीं चाहता है। और अगर कोई निःशुल्क कर रहा है तो लोग बोलते सरकार से इनको मिल रहा होगा। आप हमारा अकाउंट चेक कर सकते हैं और उसकी पूरी बैलेंस शीट निकाल सकते हैं। हमारे पास कोई भी फंड 100, 200, 300, 1000 इससे ऊपर कभी आया ही नहीं, और वो भी शायद हमारे खाते को मेंटेन करने में भी नहीं काम आता, क्योंकि खाता मेंटेन करने में ही हमारे 30-35 हजार रुपए लगते हैं, 1-1.5 लाख रुपए। तो बेकार है। अब देखते हैं, बाकी किसी की इंसानियत शायद जाग जाए और बरखा के हम मेरी मदद ना करें, आप केवल बरखा की मदद कर दें। आप चाहे डायरेक्ट आए, डायरेक्ट बरखा से मिले और डायरेक्ट मदद कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे थोड़ी हिम्मत मिली ठाकुर जी से। शायद मैं बरखा की जिंदगी के लिए थोड़ी मध्यस्थता, थोड़े अच्छे कार्यों में उसकी भागीदारी निभा पाऊँ, तो मेरे लिए मेरा सौभाग्य होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप चाहेंगे तो शायद संभव होगा। कुछ बोलना चाहोगी बरखा? बस थोड़ी सी हेल्प कर दीजिएगा, सब लोग मिलके थोड़ी थोड़ी भी करेंगे तो मेरे बच्चे की आंखें सही हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएंगी। और हमारे सब्सक्राइबर से हमारा विनम्र निवेदन है, अगर आप चैनल में हैं तो प्लीज थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा, ताकि अधिक से अधिक मदद मिल सके, पता लग चल सके और मेरे बच्चे को मदद शायद किसी के उससे मिल जाए, अच्छी ट्रीटमेंट मिल जाए। बस इतनी छोटी सी आप लोगों से निवेदन है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, उसमें इसके बच्चे से ही बात कराएंगे, जिसका नाम अंश है। संस्था में कई बार वो शिव तांडव करता है, बहुत अच्छा डांस करता है, अच्छी उसके अंदर एक्टिविटीज है, बहुत प्यारा बच्चा है, लेकिन आंखों से थोड़ा मात खाता है, क्योंकि शायद 7 या 8 महीने में ही वो जन्मा हुआ है। 7 महीने में। बच्ची भी मेरी 8 महीने में जन्मी है, लेकिन इसका बच्चा ज्यादा कमजोर है, जिसकी वजह से वो थोड़ा ज्यादा परेशान होता है। आई साइड उसकी बहुत वीक हो गई है। चलिए, मैं अपने खाते का अकाउंट नंबर आपके साथ साझा करती हूँ, और उसमें चाहे तो या आप बरखा से डायरेक्ट फोन नंबर आपका मैं साझा करूंगी, आप उससे बात कर सकते हैं, उसके अकाउंट में डालना चाहें, जैसे भी आप मदद करना चाहते हैं, प्लीज उसकी मदद करें। जय श्री राधे कृष्णा। हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे दुनिया में ऐसे अच्छे कार्यों का भी लेखा जोखा मिले, जिससे लोगों के अंदर एक प्रेरणा का स्रोत बन सके लोगों के अंदर। क्योंकि अगर आप अच्छे कार्य करते हैं तो एक प्रेरणा, एक एनर्जी सब में जागृत होती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।